कि करीब 7-8 फुट की एक परछाई ऐसे दौड़ के बाहर को निकल जाती है और केवल कुछ लोग ही देख पाते हैं उसको कि तो लॉन्डो कैसे हो सब। तो यार लौट आए हैं एक और ऐसी दहशत भर देने वाली बिल्कुल खौफनाक कहानी के साथ, जिसको सुनने के बाद तो मेरे भी पैरों तले जमीन खिसक गई थी। यार किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है क्या? तो यार बिना देरी के आज की इस कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। तो आज की हमारी इस कहानी की स्टार्टिंग होती है बिलासपुर के रहने वाले हमारे किशन भैया से। किशन भैया जो कि पेशे से एक मजदूर थे, जो कि मतलब रोज की दिहाड़ी मजदूरी करके अपना घर चलाते थे, क्योंकि बेचारे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, एक टाइम की बात है, उनकी जो आर्थिक स्थिति थी बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब इतनी कि करीब, अब जैसे लोग जो होते हैं ना, क्या होता है उनका रोज़ का कमाना रोज़ का खाना होता है, ऐसे कोई सेविंग वगैरह होती नहीं है। ठीक है, उनको बैठे करीब मतलब 15-20 दिन हो गए थे, उनको काम हम नहीं मिल रहा था, तो उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फाइनली उनको एक काम पता चलता है कि मतलब उनके गांव के काफ़ी लोग जा रहे थे कि कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम है, मतलब कुछ रेनोवेट होना है, मतलब दोबारा से बनना है। तो वहाँ पे उन लोग को मजदूरी का काम मिल जाता है। अब चलो कम से कम डूबते को तिनके का सहारा, उनको समझ में आता है कि हाँ चलो कहीं तो ऑप्शन है, बाहर है तो क्या हुआ, कुछ दिन के लिए काम है 1-2 महीने का, करके चले आएंगे और क्या। उसके बाद अगर और कहीं लग गया तो और अच्छी बात है, वहाँ भूखे मरने से तो अच्छा ही था। तो वो और उनकी वाइफ और उनका एक छोटा सा बेटा था, करीब 6 महीने का या फिर 8 महीने का। ठीक है, उसका नाम श्यामू रखे थे वो। ठीक है, तो किशन भाई जो थे अपनी भाभी के साथ, मतलब अपनी वाइफ के साथ निकल जाते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था उन लोग को। वहीं जो मतलब एक महल था जिसका रेनोवेशन का काम होना था, उस महल में ही मतलब उन मजदूरों को रहने के लिए एक जगह मिल जाती, जहाँ पे सारे मजदूर सो जाते थे। ठीक है, खाना अपना बनाए खाए कहीं भी, और फिर वहीं पे उन लोग को सोने के लिए एक जगह ठीक ठाक तरीके से मिल गई थी। सब सही चल रहा था काम करते हुए। 2 दिन ही हुआ था मात्र उनको कि अचानक से रात में उनको किसी की कड़ 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 की आवाज़ सुनाई देती थी, मतलब जैसे कोई कुछ चबा रहा हो। ठीक है, कड़ 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 की आवाज़ सुनाई देती थी। तो क्या होता था कि मतलब वो लोग ऐसे सो रहे हैं, कुछ लोग उस दूरी में सो रहे हैं, कुछ लोग वो किसी को बताते नहीं, वो केवल अपनी वाइफ को बताते हैं कि यार क्या नाम था वाइफ का, उनका नाम तो पता नहीं, राधा नाम दे देते। ठीक, एग्जाम्पल के लिए। तो वो अपनी वाइफ राधा को बताते हैं कि देख तुझे कोई आवाज़ सुनाई दे रही है जमीन के नीचे से, कड़कड़ कड़कड़ जैसे कोई कुछ चबा रहा हो। बहुत क्रीपी सा साउंड था। ठीक है, तो उनकी वाइफ भी सुनती है कि हाँ आवाज़ तो आ रही है। बोलती है कि इग्नोर करो, कुछ होगा नीचे, कुछ बनी होंगी, कुछ पाइप पाइप गई होंगी तो चूहे हुए होंगे, इग्नोर करो। 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, वो आवाज़ काफ़ी धीरे धीरे करके तेज होती जा रही थी। ठीक है, तो अब जो है ना किशन भैया वो सोचते हैं कि जो वहाँ के इंजीनियर थे ना, जो उस महल का रेनोवेशन का काम करवाए थे, उनको बताएंगे कि यहाँ नीचे से कुछ आवाज़ें आती हैं अजीब तरीके से। तो एक दिन की बात है कि फाइनली उनको बताते हैं कि यहाँ से नीचे बहुत अजीब तरीके की साउंड आती, जैसे कोई कुछ चबा रहा हो। ठीक है, और चूहे की साउंड नहीं थी, बहुत तेज साउंड थी। चूहे की तो बहुत छोटी, मतलब बहुत धीमी साउंड होती, वो बहुत तेज आवाज़ आती थी, जैसे कोई कुछ बहुत गंदे तरीके से चबा रहा हो। ठीक है, तो फाइनली उनको बताते हैं यार, वो सोचते कि चलो यार देख लेते हैं एक बार क्या है। वैसे भी उनका काम तो चल ही रहा था पूरा, उनकी परमिशन थी, जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं, जो करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, महल में तो जाते हैं, तो देखते हैं कि मतलब थोड़ा ढलान से नीचे से एक गेट बना था, जो कि उनके नीचे साइड में जो भी कमरे बने होते थे ना पहले महल के नीचे, मतलब कुछ भी चीज़ रखने के लिए, जो वाहन आहन जो मतलब होती थी, गाड़ी वाड़ी पुरानी टाइप की, वहाँ नीचे रखने के लिए एक वो बना था। तो वहाँ पे मतलब वो लोग जाके देखते हैं तो एक गेट बंद था, और गेट में मतलब बहुत पुराने ज़माने के ताले थे, वैसे वाले ताले नहीं जैसे ऐसे बंद होते हैं, बहुत पुराने ज़माने के ताले थे, बहुत मतलब रक्षा सूत्र वगैरह ताबीज़ वगैरह बंधे हुए थे उसमें। तो मतलब बहुत क्रीपी सा लग रहा था, मतलब कुछ वहाँ दिक्कत तो है, वरना इतनी ताबीज़, इतने मतलब रक्षा सूत्र वगैरह। ठीक है, पर फिर भी उन लोग को देखने की चुल थी, जो इंजीनियर लोग थे वो ये सब बातों में नहीं मानते। ठीक है, हालांकि किशन को खुद इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता था। जब वो रक्षा सूत्र ताबीज़ वगैरह देखे तो वो मना कर देता है किशन। किशन भैया बोलते हैं कि रहन दो सर, डर लग रहा है, फालतू कुछ यहाँ पे फालतू अपन देखने के चक्कर से कुछ गलत ना हो जाए, रहने दो इससे अच्छा। पर अब जो इंजीनियर साहब थे उनको थोड़ी सी चुल मच गई कि नहीं अब तो देखना है, अब आए हैं यहाँ तक, देखेंगे ही हम। तो क्या करते हैं कि उस ताले को ना तोड़वा देते हैं, वो ताबीज़ अबीज़ जो भी लगी थी सब हटवा देते हैं। तो उन लोग जैसे ताले को तोड़वाते हैं, उन लोग को बहुत क्रीपी सा साउंड अंदर से आता है, ऐसे करके किसी के चलने की ऐसे क्रीपी सी साउंड आती है बहुत ज़्यादा। और अचानक से बहुत ठंडी हवा आती है उस तरफ से, जैसे कि मतलब बिल्कुल ठंडी का एहसास हो। जैसे अंदर वो लोग जाते हैं तो उनको
कुछ दिखाई नहीं देता, काफ़ी बड़ा सा ऐसे हॉल टाइप का था, कुछ सामान वामान पड़े थे, जाला लगा था, बहुत गंदगी थी। अब सालों का महल बंद है यार, सैकड़ों साल का, बहुत जाला वाला लगा था, बहुत गंदगी थी। उन लोग थोड़ा अंदर जाते टॉर्च वॉर्च मार के देख ही रहे थे कि तभी करीब 8 फीट तक की एक परछाई, जैसे अपनी हाइट तो 5-5.5 फुट होती है, ठीक है, नॉर्मल इंसान की, उसकी करीब 7-8 फुट की एक परछाई ऐसे दौड़ के बाहर को निकल जाती है। और केवल कुछ लोग ही देख पाते हैं उसको, कि मतलब कोई दौड़ के निकला तो है, वो भी बहुत बड़ी परछाई थी। और बाकी लोग नहीं देख पाते, तो जब वो लोग बताते हैं कि अभी कोई दौड़ के निकला है, तुम लोगों ने देखा है क्या, इतने में बाकी लोग बोल देते हैं कि यार हमने तो कुछ नहीं देखा। तो लोग कहते हैं कि शायद इन लोग का वहम होगा, कुछ बिल्ली रही होगी या फिर कोई जानवर। तो लोग मतलब हैरान होते हैं कि यार ये जो दरवाजा था, इसमें कोई व्यक्ति बाहर तो निकल नहीं सकता, और दूसरी ओर इतने सालों से अगर कोई जानवर होता भी तो भूखे प्यासे मर नहीं जाता, इतना साल तक कैसे जिंदा रह लेगा यार। काफी हैरान कर देने वाली बात थी कि जब वो मतलब दरवाजा फिर दोबारा वो लोग बंद करते हैं और चले जाते हैं, अपने काम वाम में लग जाते हैं। और उस दिन के बाद से एक के बाद एक मजदूरों की मौत होना स्टार्ट हो जाती है। किसी की पैर खाए हुए मिलते हैं, किसी के हाथ खाए हुए मिलते हैं, जैसे कोई जानवर हो जो मतलब बॉडी के पार्ट्स खा जाता था पूरे पूरे, कहीं हाथ छोड़ दिया, कहीं गर्दन इतनी मुंडी छोड़ दिया किसी की, ऐसे उटपटांग तरीके से मार रहा था। धीरे धीरे करके सारे मजदूर जो पलायन कर जाते अपने अपने गांव जहाँ जहाँ से आए होते हैं। अब ये जो किशन लोग थे, इन लोग की मजबूरी थी कि वहाँ भी तो इन लोग को भूखे ही मरना था। इन लोग की ऐसी नौबत आ गई थी कि वहाँ भी कोई काम का नामो निशान नहीं था, भूखे मरना था इन लोग को, ठीक है। तो किशन जो था वो जिद पाल लेता कि मैं नहीं जाऊँगा, बस कुछ दिन का काम ही है यहाँ का, 1 महीने का 1.5 महीने का, मैं करके ही जाऊँगा, वहाँ भी जाके तो भूखे ही मरना है ना, तो भूख से मरने से अच्छा यहीं पे मर जाए हम लोग। पता नहीं, बहुत अजीब सा उनका माइंड था। आखिरकार वो लोग काम करते रहते हैं, और एक दिन की बात है कि वो उठता है जन्नत, तो वो देखता है कि उसका पैर कोई चबा रहा था। और उसका पैर जो चबा रहा था देखता तो और ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका पैर कोई और नहीं, उसका जो छोटा सा बच्चा था ना 8 महीने का, वो चबा रहा था। बहुत क्रीपी सी, मतलब बहुत अजीब सी स्टोरी थी, मतलब बहुत ऊट-पटांग उनके साथ हुआ। और इसके बाद अगर इस स्टोरी की बात करूँ तो इसके बाद इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी अगर मैं आऊँ, तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी आज से करीब 150 साल पहले से, जब ये जो महल था ना, इसमें एक राजा रहा करता था। 150 नहीं, सॉरी यार, बहुत साल पुरानी बात थी, मेरे को इतना कुछ डिटेल नहीं है, स्टोरी है, बाकी मैं अपने से कुछ कुछ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। साल का मेरे को कोई नहीं पता, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट लिख नहीं रखी, मैं तुम लोग को दिल से बोलता हूँ जो बोलता हूँ, ठीक है। जो मेरे दिल में आता है इस कहानी के थ्रू मैं तुम लोग को सुना देता हूँ। कोई सनन तय नहीं किया मैं कि फेंकू 500 साल 1000 साल, मेरे को नहीं पता कितने साल पुरानी बात है, बस इतनी सी बात है कि बहुत साल पुरानी बात है। कि मतलब एक राजा रहता था, उसकी रानी भी थी, पूरी प्रजा जो थी मतलब बहुत खुश रहती थी उस राजा से, अच्छा था मतलब पब्लिक के लिए, ठीक है। एक एक दिन की बात है, एक जंगल शिकार करने के लिए जाता है, जंगल से लौटता है, तो उसके बाद से उसका जो बिहेवियर था ना बहुत चेंज हो जाता है। मतलब उसके बाद से वो पब्लिक पर उतना ध्यान नहीं देता, जो उसकी जनता थी उस पर उतना ध्यान नहीं देता, बिल्कुल अपने महल में रहा आता। और उसके बाद से वो मांस आस खाना ना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर देता, मतलब शिकार करना, बिल्कुल जंगलों में जाके खूब मांस आस खाना। इसके बाद से आखिरकार जब जंगल से मतलब ख़त्म होगा ना जानवर, यहाँ तक कि वो इंसानों को मार के खाना तक स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे करके महल के पूरे लोग खाली हो गए, कितने सारे महल छोड़ भी दिए, कितने सारों की तो मौत हो गई महल में, और किसी को समझ भी नहीं आता था कि कौन मार रहा है, पर सबको डाउट राजा के ऊपर ही था। फाइनली पूरा महल खाली हो जाता है, सब लोग चले जाते हैं। फाइनली जो रानी थी वहाँ की, उनको ही बोलते हैं कि रानी साहब आप चलो यहाँ से, इनसे आपको भी खतरा ही है, आपको भी मार के खा सकते हैं। पर रानी जो थी वो बोलती है कि नहीं, ये मेरे पति है, मैं इनको छोड़ के नहीं जाऊंगी। फाइनली उनके जो एक गुरु थे वो भी समझाते हैं रानी को कि रानी तुम चलो यहाँ से, तुम यहाँ पे नहीं रह सकती, तुमको भी मार के खा जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी क्या होता है, वो रानी नहीं जाती। फाइनली जो उनके गुरु थे वो भी उस महल से चले जाते हैं, और कुछ टाइम बाद करीब 1-1.5 महीने बाद वो सोचते हैं कि उस रानी का हाल चाल देख ले, वो जो गुरु थे। और वो वापस आकर देखते तो महल के जो मतलब गेट पार करते हैं, उसके बाद से जो उनके रूम का दरवाज़ा था ना, वहाँ से ही खून की स्टार्टिंग थी, खून ही खून पूरे कमरे। और फाइनली वो देखते तो वही राजा, जो मतलब वहाँ का राजा था, वही रानी की हड्डियाँ चबा रहा था, उनका मांस चबा रहा था, पूरे कमरे में खून खून। इसके बाद उन जो साधु थे उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आता, हालांकि सिद्ध साधु थे उस समय के वो, तो उसको श्राप दे देते हैं कि जब तक तू जिंदा रहेगा। वैसे वो मरता ही नहीं, क्योंकि वो शापित था, असल में वो राजा नहीं था, उसके अंदर कोई पिशाच घुस चुका था, ठीक है।
तो बोलते हैं कि जब तक तू रहेगा तब तक तू अपनी ही हड्डियां चबाता रहेगा और इस कमरे में हमेशा के लिए बंद रहेगा। तो फाइनली वो जो थे, उसको जो राजा था उसको फाइनली कमरे में बंद करवा देते, मंत्रों द्वारा बांध देते हैं। और आखिरकार वो जो राजा था कुछ टाइम के बाद अपने असली रूप में आ जाता है, एक पिशाच के रूप में आ जाता है। 8 फुट का एक ऐसा बड़ा सा जानवर जो किसी भी इंसान को खाने के लिए इतना सा नहीं सोचेगा, ठीक है। तो ये सब कहानी थी। स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताना, कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना, स्टोरी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए